के बाहरी इलाके में स्थित एक आलीशान बंगला। उस बंगले में एक छोटा सा परिवार रहता था। आखिर उस परिवार के साथ क्या हुआ, इस चीज का जवाब तो मैं अभी आपको नहीं दूंगी जब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाओगे। और हाँ, कमेंट करना जरूर मत भूलना अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती हो तो। बंगले के मालिक प्रसिद्ध व्यवसायी राजेश मेहरा, उसका एक छोटा सा परिवार था। रात के अंधेरे में जिस परिवार का कत्ल हुआ, आखिर इस परिवार के साथ ऐसा हुआ तो हुआ कैसे एकदम। 4 सदस्यों के इस परिवार में कोई भी नहीं था। 4 सदस्यों के अलावा और कोई नहीं था इस परिवार में। कोई जीवित ही नहीं बचा भाई। 4 लोग थे, चारों के चारों एक साथ खत्म हुए। यानी कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि ये चारों के चारों खत्म हुए। ऐसा हुआ तो हुआ। पुलिस जहाँ पे इन लोगों की घटना स्थल है वहाँ गई, वहाँ जाके जांच पड़ताल करी और जांच पड़ताल करने के बाद वहाँ खून के धब्बे पड़े थे पूरी जगह पे। और टूटे हुए फर्नीचर थे वहाँ। और टूटे हुए फर्नीचर के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। जिसे कहते हैं ना, टूटा हुआ कांच या कोई चाकू या कोई और सबूत, वो सब कुछ नहीं मिला। पूरे शहर में एक सनसनी सी मच गई थी। जिसे कहते हैं ना, वाह, छोटी सी भी कोई बात हो जाती है तो पूरे शहर में हड़बड़ा तबड़ी मच जाती है। पूरे शहर में सब डरे हुए थे, सब सनसनी मची हुई थी। उसके बाद राजेश मेहरा का वैवाहिक साम्राज्य बहुत बड़ा था और कई लोगों तो उनसे जलते भी थे क्योंकि उन पे पैसा था। और जिन पे ज्यादा पैसा होता है तो उनके दुश्मन भी बहुत होते हैं और जानने वाले भी बहुत होते हैं, जिससे शक की सही बहनों पर जा रहा था। लेकिन पुलिस को एक अजीब बात का पता चला। आखिर वो अजीब बात थी तो थी क्या, इसी बात का पता लगाना है। घर में कोई ताले टूटे नहीं थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। घर में ना कोई टूटे हुए ताले थे और हत्यारे का परिवार कोई करीबी ही था। अब वो करीबी था तो था कौन? कोई घर का सदस्य था या कोई बाहर का था। लेकिन शक जा रहा था कोई घर का हो। लेकिन चारों जने तो मर गए थे, तो घर का बचा तो बचा कौन? इसकी जांच करी गई। पुलिस ने आगे जांच पड़ताल आगे रखते हुए जारी रखी। जांच आगे बढ़ी तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। राजेश मेहरा के सबसे छोटे बड़े भाई आदित्य को नशे की लत थी और उसने बहुत सारा दारू और कर्जा, ये सब, दारू भी पीता था, वो नशेड़ी भी था, वो बहुत सारा कर्जा ले रखा था। इस कर्जे को चुकाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि भाई नशेड़ी आदमी कुछ भी कर सकता है। इस कर्जे को चुकाने के लिए वो गलत काम किया उसने। और जब उसे कहीं से भी मदद नहीं मिली तो उसने अपने माता पिता से पैसे देने की मदद मांगी, पर उसके माता पिता वे इतने पैसे नहीं थे जो उसे दे दें। उसके माता पिता उस पर आग बबूला हो उठे। इसलिए क्योंकि वो नशे के असर में उसने घर की सभी सदस्यों को बेरहमी से हत्या कर दी। ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो अपने ही परिवार को इतने नशे में सबकी मौत कर दी? और उस भाई इंसान को घंटा फर्क नहीं पड़ा मारते वक्त, उसके हाथ भी नहीं कपकपाए। यहाँ किसी को एक थप्पड़ मार दो जब हाथ कपकपाने लगते हैं। उस लड़के का नाम था आदित्य। आदित्य ने बहुत कोशिश करी, सबूत मिटाने की कोशिश करी। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें आदित्य के घर के अंदर बाहर आना जाना दिख रहा था। उस सबूत से उसकी गिरफ्तारी का सबसे बड़ा सबूत बना। अंत में आदित्य को सब अपराध के लिए सजाए मौत सुनाई गई। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, कभी कर्जा मत लेना और अपने घर वालों को कभी इतनी सी बात हो ना, वो भी मत छुपाना। कोई बात हो तो घर में बैठ के बात करो भाई। ये कौन सी बात होती है कि नशे की लत में तुमने अपने घर वालों को ही मार दिया? भाई, नशा एक बहुत बुरी चीज़ है। मैं तो ये कहूँगी, आप भी नशा छोड़ो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू।